हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान बाय यमन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए थे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य करने, चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के अवसर देता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बताएंगे। व्यवहारवादी पे, रचनावादी पे, आदर्शवादी पे, अनुकरण सिद्धांत पे। तो इसका सही आंसर है रचनावादी पे। रचनावादी सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण स्वयं बच्चा करता है। समूह चर्चा और अनुभव साझा करना इसके मुख्य आधार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई बच्चा किसी समस्या को पहले की सीखी गई अवधारणाओं से जोड़कर हल करता है तो यह किस प्रकार को दर्शाता है? सही आंसर बताएंगे इसका। सही आंसर है इसका स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक यदि कक्षा में दंड के बजाय प्रोत्साहन का प्रयोग करता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर है पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये याद रखेंगे। स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें बच्चा संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता को समझने लगता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। संवेदी में तो वो अपने शरीर के अंगों द्वारा त्वचा इनसे सीखता है। मूर्त में वो वर्गीकरण करना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कक्षा में शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराता है तो उसे क्या कहते हैं? समान शिक्षण, समावेशी शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण या अनुशासनात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षण। समावेशी शिक्षण में क्या होता है, सभी वर्ग के बच्चे एक ही क्लास के अंदर सीखते हैं। इसमें चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, सभी लोग एक ही क्लासरूम के अंदर समान वातावरण में बैठ के सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने को स्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक तत्व कौन सा है? रटने की प्रक्रिया, भय, रुचि या प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर है सी, रुचि। रुचि से किया गया अधिगम दीर्घकालिक होता है। बच्चा स्वयं करके सीखने में सक्रिय रहता है और यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। तो रुचि सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा खुद से करके जब सीखता है, खुद से करके जब सीखता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर वैसा ही व्यवहार सीखता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? प्रयास त्रुटि का, अनुकरण का, अंतर्दृष्टि का या शर्तबद्ध का। तो सही आंसर है अनुकरण का। अनुकरण का सिद्धांत बंडुरा ने दिया था। बंडुरा ने दिया था। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम। इन्होंने डॉलों को दिखाकर उनके डॉलों के ऊपर इन्होंने परीक्षण किया था। डॉल के ऊपर परीक्षण किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को ग्रेड देना, बच्चों को फेल करना, सीखने में सुधार या तुलना करना। तो इसका सही आंसर है सीखने में सुधार। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही है कि बच्चा जो सीख रहा है उसमें जो कमी आ रही है तो उसमें उसका सुधार करना, ना कि
उसके बच्चे को ग्रेड देना, उसे फेल करना या उसको किसी और से कंपेयर करना, ये तो वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। सही आंसर है सीखने में सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक यदि प्रश्न पूछकर बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस विधि का उदाहरण है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रटंत विधि या प्रदर्शन विधि? तो इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि सक्रिय अधिगम को बढ़ाती है, बच्चों की तार्किक क्षमताओं का विकसित करती है। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो सक्रिय रूप से क्लास में इंटरफेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किशोरावस्था में भावात्मक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक दबाव, हार्मोन्स परिवर्तन, विद्यालयी वातावरण या पारिवारिक स्थिति? तो इसका सही आंसर है हार्मोनल परिवर्तन। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। इसमें मूड स्विंग और अस्थिरता की स्थिति दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछने से डरता है क्योंकि उसे गलत उत्तर देने पर हंसी उड़ाने का भय है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए? गलत। अनदेखा करना चाहिए? गलत। सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए? बिल्कुल सही है। माता पिता को बुलाना चाहिए? माता पिता को क्यों बुलाएगा? शिक्षक उसे सुरक्षित वातावरण देगा, उसे उसे एहसास दिलाएगा कि उसके प्रश्न पूछने पर कोई भी उसकी हंसी नहीं उड़ाएगा, उसे सहज महसूस कराएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब बच्चा समस्या का समाधान अचानक समझ लेता है तो यह किस अधिगम का उदाहरण है? प्रयास त्रुटि का, अनुकरण का, अंतर्दृष्टि का या अभ्यास का? तो इसका सही आंसर है अंतर्दृष्टि का। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, ये याद रखेंगे, कोहलर ने दिया था। इन्होंने चिंपैंजी पर परीक्षण किया था। ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक यदि पाठ को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाता है तो यह किस अधिगम को बढ़ावा देता है? रटंत, यांत्रिक, अर्थपूर्ण या आकस्मिक? तो इसका सही आंसर है अर्थपूर्ण। अगला क्वेश्चन। वह मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाता है कहलाता है? समापन, निदानात्मक, निर्णयात्मक या योगात्मक? तो सही आंसर है निर्माणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को उत्तर स्वयं खोजने के लिए संकेत देता है, यह किस भूमिका को दर्शाता है? निर्देशक, परीक्षक, मार्गदर्शक या अनुशासक? तो इसका सही आंसर है मार्गदर्शक। वैसे भी शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसे ज़रूर याद करेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है? संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गतिक में तो वो अपने इंद्रियों से सीखता है, इसमें इंद्रियों से छूकर, महसूस कर कर, देख कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विविध स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग गतिविधियां देना कहलाता है? समान शिक्षण, विभेदित शिक्षण, पारंपरिक या अनौपचारिक शिक्षण? विभेदित शिक्षण सही आंसर है। विभेदित शिक्षण विविधता को स्वीकार करता है। यह बच्चा अपनी गति से सीखता है, किसी में सीखने की गति तेज होती है तो किस में सीखने की गति स्लो होती है। इसीलिए क्लास में हमेशा विविधता को ध्यान में रख के शिक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब बच्चा केवल पुरस्कार के लिए सीखता है तो यह किस प्रकार प्रेरित है? आंतरिक, सामाजिक, बाह्य या नैतिक? तो सही आंसर है बाह्य। बाह्य प्रेरणा जो होती है वो बाहरी कारकों से आती है, यह अल्पकालिक होती है। जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा वह अधिक प्रभावशाली होगा, लेकिन इसका सही आंसर बाह्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर है बंडुरा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बंडुरा ने सामाजिक अधिगम दिया था और इसने डॉल के ऊपर सिद्धांत दिया था, डॉल के ऊपर परीक्षण किया था। तो इसे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ये सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? समय की बचत, अनुशासन, सक्रिय भागीदारी या रटने में सहायक? तो इसका सही आंसर है सक्रिय भागीदारी। अगर आपको कीवर्ड पता है ना, समय की बचत गलत, अनुशासन गलत, रटने में सहायक, ये तो नेगेटिव कीवर्ड है। केवल आप कीवर्ड के जरिए भी आंसर लगा सकते हैं कि सक्रिय भागीदारी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह नियम जो अभ्यास पर बल देता है किसने दिया है? पावलोव ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, फ्रायड ने? तो सही आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा, भिन्नता समझना चाहिए या परीक्षा लेनी चाहिए, ग्रेड देनी चाहिए? अगर आपको नेगेटिव कीवर्ड के बारे में पता है तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम पूरा करना, कभी भी जोर नहीं देता हम लोगों को कि पाठ्यक्रम पूरा हो, परीक्षा लेनी हो या ग्रेड देना हो। भिन्नता समझ देखना चाहिए बच्चे में कैसी कैसी भिन्नता है, क्या क्या मेथड से हम लोग किस किस बच्चे को समझा सकते हैं। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन। बच्चे की भाषा विकास का सबसे उपयुक्त माध्यम है? पाठ्यपुस्तक, व्याख्यान, संवाद या लेखन? इसमें भी आप कीवर्ड के जरिए कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक पर कभी भी बल नहीं देता हम लोग, ना व्याख्यान। प्राइमरी में छोटे बच्चों को क्या व्याख्यान विधि से या लेख कर सिखा सकते हैं? इसका भी सही आंसर है संवाद। संवाद से भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। सुनना और बोलना दोनों होता है। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मूल्यांकन जो सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है कौन सा है? योगात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक या सतत? सही आंसर है निदानात्मक। निदानात्मक मूल्यांकन समस्या खोजता है, फिर सुधार की योजना बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ है? अकेले सीखना, प्रतिस्पर्धा, समूह में सीखना या रटंत? तो सही आंसर है समूह में सीखना। सहयोगात्मक अधिगम ना, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है सहयोगात्मक। सहयोग कब होगा? जब समूह में सीखेगा बच्चा। अकेले में कौन उसका सहयोग करेगा? किसी से प्रतिस्पर्धा करके प्रतिस्पर्धा करने से कभी भी नहीं सीख सकते हम लोग। रट के तो कभी सीख ही नहीं सकते। तो सही आंसर है समूह में सीखना। इससे सामाजिक गुण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की खोज किस विकास से जुड़ी है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक या नैतिक? तो इसका सही आंसर है सामाजिक। इस अवस्था में आत्म चेतना बढ़ती है। क्या बढ़ती है इसमें? आत्म चेतना। इस आत्म चेतना बढ़ती है। भावात्मक अस्थिरता सामान्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा खुले प्रश्न पूछना किसे बढ़ावा देता है? रटंत को, आलोचनात्मक चिंतन को, अनुशासन को या भय को? तो इसका सही आंसर है बी, आलोचनात्मक चिंतन। खुले प्रश्न सोचने पर मजबूर करता है, एक से अधिक उत्तर संभव होते हैं, इसीलिए इसमें आलोचनात्मक चिंतन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने में पूर्व ज्ञान का उपयोग कहलाता है? विस्मरण, अंतरण, अनुकरण या अभ्यास? तो इसका सही आंसर है अंतरण। अगला क्वेश्चन। बच्चे को स्वयं गति से सीखने देना किस सिद्धांत से जुड़ा है? शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? हम लोगों के एनसीएफ में कभी भी शिक्षक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित को हमेशा ही गलत माना है, परीक्षा केंद्रित को भी गलत माना है। नेगेटिव कीवर्ड है ये, पॉजिटिव कीवर्ड है बाल केंद्रित, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूल्यांकन का सबसे सकारात्मक उपयोग है? तुलना नहीं, वर्गीकरण गलत, सुधार, चयन गलत। मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, गलतियों को सीखने का अवसर बनाया जाता है। बच्चा अगर गलती करके सीखता है तो उसे बहुत ही पॉजिटिव कीवर्ड में माना जाता है कि बच्चा जितनी गलती करेगा उतना और अच्छे से सीखेगा, इसीलिए इसका सही आंसर है सुधार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। और आपका बहुत ही जल्द सीटेट का एग्ज़ाम सेंटर भी डिक्लेयर होने वाला है, तो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें और कल मिलते हैं और अगले 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।